कैश जो है ये बिल्कुल स्क्रैप है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। 1947 में जो $1 था, ये डॉलर का नोट था, ये पाकिस्तानी रुपीस के 3.3 के बराबर था। इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जो 1947 में ₹1 था और आज का जो ₹1 है उसके अंदर कम से कम 80 गुना का फर्क है। समझाता हूँ कैसे। अगर 1947 के अंदर जो ₹1 की वैल्यू थी वो 3.3 जो ₹1 था वो बनता था $1। आज वही $1 166 रुपए का है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो टेक्निकली 50 टाइम्स रुपीस की वैल्यू डॉलर टर्म में कम हो चुकी है पहले से। तो कैश क्या होगा, ये स्क्रैप है, बिल्कुल दिखी नहीं चाहिए, कुछ नहीं है ये। अगर आप इस रियल मनी और फेक मनी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जो पानी की बोतल आज आपके पास आती है ये आज से 50 साल के पहले 50 टाइम कम प्राइस पे थी। अगर जो लोग अपने बैंकों में पैसा रख के बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं वो अमीर हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा, डफर बंदा है कोई नहीं। उसकी वजह ये है कि जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है वो कम से कम होता जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट करते जाना है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट करती जाएगी आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ जो है वो कम से कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। कैश फ्लो किंग है, कैश किंग नहीं है। कैश जो है वो स्क्रैप है, गार्बेज है, फेक मनी है, पीस ऑफ पेपर है। फेक मनी क्या है कि गवर्नमेंट का जब दिल करेगा वो प्रिंट करेगी, कागज़ का टुकड़ा है, जब दिल करेगा इसको छापेगी, जब दिल करेगा इसको बनाएगी। इसके आपका कंट्रोल नहीं है, ये सही मनी नहीं है, ये सारी फेक मनी है। रियल मनी और फेक मनी में फ़र्क ये है कि रियल मनी हमेशा वही रहती है, उसकी वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम फ्लक्चुएट नहीं होती, सस्टेन रहती है, इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है, कैश फ्लो देती है। जो फेक मनी है ये जब दिल करता है गवर्नमेंट का प्रिंट कर लेती है, वैल्यू कम हो जाती है और आपका पैसा पड़ा पड़ा बैंक के अंदर कम से कम होता जाता है। तो इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत कम लोग समझते हैं। आपको ऐसे एसेट में लगाना पड़ेगा जो इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करें। गोल्ड है, इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करता है, चांदी है, इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करती है, प्रॉपर्टी है, इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करती है। लेकिन इन दोनों एसेट में भी दो तरह के एसेट है। एक एसेट वो जो इन्फ्लेशन को सिर्फ ऑब्जॉर्व करता है, जैसे गोल्ड है, सिर्फ इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करेगा लेकिन प्रॉफिट नहीं देगा, गेन नहीं देगा, वैल्यूएशन नहीं देगा। चांदी है, सिर्फ इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करेगी, गेन नहीं देगी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देगी, कैश फ्लो नहीं देगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा एसेट है जो कि आपका इन्फ्लेशन को भी ऑब्जॉर्व करेगा, यानी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर डॉलर के वर्सेस रुपये की जो वैल्यू है वो अगर रुपये की वैल्यू कम हो रही है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर डॉलर की इटसेल्फ इन्फ्लेशन वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है डॉलर में और वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू को सस्टेन रखेगी, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉपर्टी या बिजनेस या कोई ऐसा जो रियल एसेट है उसकी जो कैश फ्लो देता है वो रेगुलरली आपको हर मंथ आपको इनकम देता है, आपका पैसा बढ़ाता जाता है। अब कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो घर के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, वो समझते हैं कि घर के अंदर इन्वेस्ट कर लिया है तो ये हमारा एसेट बन गया। घर आपका एसेट नहीं है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपने 1-2 करोड़ रुपए का घर लिया, लेके आप उसने ब्लॉक करके आप उसके अंदर बैठ गए। अब उसका बिजली का रेंट भी दे रहे हो, उसकी मेंटेनेंस भी दे रहे हो, उसकी रिपेयर भी करवा रहे हो, उसके बाकी एक्सपेंस भी उठा रहे हो। टेक्निकली आपके बैंक से पैसा जा रहा है, आपको पैसा आ नहीं रहा। जिस चीज़ से पैसा जा रहा है आ नहीं रहा, तब तक वो एसेट नहीं बनता है। एसेट क्या है? ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे, फ्यूचर में उससे पैसा आए वो एसेट है। जिससे पैसा जाए वो एसेट नहीं है, वो तब तक लायबिलिटी है जब तक पैसा जा रहा है। अगर आपका घर आपको पैसे नहीं दे रहा, आप उसमें से एक्सपेंस ज़्यादा कर देते हो, कभी उसकी रेनोवेशन करवा दी, कभी रिपेयर करवा दी, कभी ये दे दिया, कभी वो दे दिया, कभी टैक्स दे दिया, तो टेक्निकली वो आपके लिए एक लायबिलिटी बना हुआ है जब तक आप उसको रेंट आउट ना करें, किसी से पैसे ना आपको लैक करना शुरू करें। तो एसेट वो होना चाहिए जिसके अंदर आपके पैसे आए। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ अपने घर के अंदर ब्लॉक करके रख दिया, अब 2 करोड़ अपने घर में ब्लॉक कर दिया, अब वो 2 करोड़ आपको पैसा नहीं दे रहा, आप एक दूसरे के टके टके के लिए दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो, लेकिन वो 2 करोड़ आप फंसा के बैठे हुए हो घर के अंदर और बता रहे हो कि मैं बड़ा अमीर हूँ, लेकिन ढिड भुखा, जेब भुखी, पैसा रोकड़ा कोई है कोई नहीं कोल अपने। ठीक है, तो टेक्निकली इस बात को समझने की कोशिश करें कि घर के अंदर इन्वेस्टमेंट कम से कम करें, जहाँ पे आपने रहना है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम से कम करें। उस इन्वेस्टमेंट को पकड़ के कहीं ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर लगा दें जहाँ पे आपको कैश फ्लो आए, जहाँ पे आपके पैसे बढ़ते जाएं, या ऐसे बिजनेस के अंदर लगाएं जहाँ पे आपके पैसे बढ़ते जाएं। अब 2 चीज़ें और समझाऊंगा, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। एक पैसा वो है जो कि वक्त के साथ बढ़ता जाएगा, रियल मनी है, आपके कंट्रोल में है, हमेशा आपका रहेगा, आपकी जनरेशन्स को ट्रांसफ़र होगा। एक पैसा वो है जो टेम्परेरी है, आपको पता नहीं बंदा भाजेगा कि नाचेगा, आपको बस एक फिक्स इंटरेस्ट उसके ऊपर आ रही है, आपको नहीं पता रुपये की वैल्यू कितनी कम होगी, गवर्नमेंट कितने नोट छापेगी। जैसे आपने डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं पैसा, जैसे आप किसी बॉन्ड के अंदर पैसा लगा देते हैं, जैसे आप किसी ऐसी चीज़ में लगाते हैं जहाँ सिर्फ इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट
की वैल्यू में आपकी वो सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन को ही एडजस्ट कर रही होती है, क्योंकि महंगाई आपने देखा होगा पिछले 5 साल में देखो 5-10 गुना महंगाई बढ़ गई है, और अगर आप पिछले 50 साल पीछे चले जाएं तो कई 100 गुना महंगाई बढ़ गई है। तो टेक्निकली अगर आप पैसा अपने बॉन्ड के अंदर लगा दिया, किसी वेबसाइट के लगा दिया, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटरेस्ट आ रही है, वो आपका रियल मनी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपके इन्फ्लेशन के फैक्ट को एडजस्ट कर रहा है। पैसे को लगाएं कंक्रीट के अंदर, पैसे को लगाएं स्टील के अंदर, पैसे को लगाएं सोने के अंदर, सोना भी वो जो पैसा दे ऐसा, क्योंकि सोना सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट करेगा, कैश फ्लो नहीं देगा। प्रॉपर्टी के अंदर लगाएं, बिजनेस के अंदर लगाएं, ऐसी चीज़ जो आपको कैश फ्लो भी दे, आपकी मनी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ाए। एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपकी जो पैसिव इनकम है वो आपकी अन इनकम से ज़्यादा होना चाहिए। दोबारा समझाता हूँ, अन इनकम क्या है? वो जैसे अभी अदनान सब सुबह सुबह आए हैं, अभी मैं इधर से गाड़ी में बैठूंगा, ऑफिस जाऊंगा, जाके काम करूंगा, मेहनत करूंगा, टक टक क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दूंगा, बिजनेस स्ट्रेटजी बना के दूंगा, तो मुझे पैसा आएगा, वो मेरी अन इनकम है। ऐसी इनकम जो अदनान सब बेड के ऊपर सो रहे हैं, सुते पे हैं, मजे ले रहे हैं, क्या क्या ख्वाब आ रहे हैं, और पैसा खुद ब खुद मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, वो है पैसिव इनकम। आपकी जो पैसिव इनकम है, जो मेरे सोते हुए खुद ब खुद आती जाए, वो आपकी अन इनकम से ज़्यादा होनी चाहिए। वो तभी आ सकती है, वो कैसे आ सकती है? वो तभी आ सकती है कि आप अपनी अन इनकम, जो पैसे आप कमा रहे हैं, उसमें से आप 40% अपना हर मंथ बचा के आप इन्वेस्ट करते जाओ। अगर अपनी अन इनकम से जोड़ के पैसे को इकट्ठा करके आप लगा नहीं रहे कहीं पे रियल एसेट के अंदर, रियल एसेट ये बॉन्ड, ये वेबसाइट नहीं है, रियल एसेट प्रॉपर्टी, रियल एसेट बिजनेस, रियल एसेट को स्टील को, ऐसी चीज़ें जो कि ग्रो कर रही है ओवर पीरियड, उसके अंदर आप लगा रहे हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब आपने उसके अंदर पैसा लगाया है तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक वक्त आएगा कि वो पैसे देना शुरू कर देगा। एक तो उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के इफेक्ट को, ये डॉलर रुपये के इफेक्ट को, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को, उसको एडजस्ट करती जाएगी। दूसरी चीज़ वो ये करेगा कि आपको पैसे देना शुरू कर देगा। वो पैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपने लगाते गए पैसे बढ़ते हैं। अब कुछ को लोग क्या करते हैं कि वो पैसा बिल्कुल अपनी सैलरी में से 40% जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ के वो लगाते कहाँ पे हैं? वो बैंक में रख देते हैं। वो बेवकूफ़ तरीन इंसान है। और कई लोग मैंने ऐसे देखे 15-15 लाख रुपया पिछले 5-5 साल से रख के कमले ये बैठे हैं, और वो पैसे 15 लाख की वैल्यू आज के इक्वलेंट जो पैसा है उसके 5 लाख के बराबर है। तो ये चीज़ को आपको पैसा ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ के आपको कैश आए। एक और चीज़ आपको बड़ी अच्छी से समझाता हूँ कि जो आपको पैसे होते हैं ना, ये जो डेट है ये बुरी चीज़ नहीं है। जो आप किसी से उधार लेके अपना एसेट बना दो ना, वो बुरी चीज़ नहीं है। उधार लेके खर्च लेना बुरी चीज़ है। ये अक्सर लोग कहते हैं उधार ज़्यादा से ज़्यादा लिया करो। जितना कम इंटरेस्ट फ्री उधार मिलता है, जहाँ से मिलता है, लेके उसको फिक्स एसेट के अंदर लगा दो, उसको प्रॉपर्टी के अंदर लगा दो, कैश फ्लो के अंदर लगा दो, बिजनेस के अंदर लगा दो, जहाँ पे आपकी पैसे बढ़े। क्योंकि एक साइड पे आपने कोई कुछ भी नहीं देना, कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही आपकी, अगर आपने इंटरेस्ट फ्री ले लिया या कम इंटरेस्ट पे ले लिया। दूसरी साइड पे आप उस पैसे से इनकम कमा रहे हो, पैसिव इनकम कमा रहे हो। तो उधार जो है बुरी चीज़ नहीं है। जिसके ऊपर ज़्यादा उधार है, ज़्यादा अच्छा है। दोबारा बोलता हूँ, मेरी बात सुनो, टेंशन ना लिया करो उधार की। जिसके पास ऊपर ज़्यादा उधार है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का पैसा अपने पैसे के लिए यूज़ कर रहे हो। लेकिन उन्होंने डेफिनेटली मिस यूज़ नहीं करना किसी को, किसी का जो कमिटमेंट है उसको डेफिनेटली आपने फॉलो करना। लेकिन समझाने की बात यह है कि उधार बुरी चीज़ नहीं है। एक गुड उधार और बैड उधार में फ़र्क है। बैड उधार के आपने लिया, ला के आपने जाके कपड़े जे ले लिया, कोट जा ले लिया, पैंट जी ले ली, ये है बैड उधार के आपने उधार पकड़ के गलत जगह खर्च कर दिया। एक है गुड उधार। गुड उधार के आपने उधार पकड़ा और कैश फ्लो एसेट में लगा दिया, प्रॉपर्टी के अंदर लगा दिया, बिजनेस के अंदर लगा दिया, ऐसी चीज़ के अंदर लगा दिया जिसके अंदर आपको पैसा आ रहा है, आपकी पैसिव इनकम आपकी बनती जा रही है। और एक और बात, पैसे को जब तक आप अर्न ना करें तब तक आप स्पेंड ना करें। दोबारा बात को समझाता हूँ, पैसे को जब तक आप कमा ना लें, आपकी जेब के अंदर ये पैसा, ये आपकी जेब के अंदर ऐसे करके ऐसे करके जब तक जेब के अंदर आ ना जाए तब तक उसको खर्च नहीं करना। ये नहीं कि किसी को फाड़ के खर्च कर दो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये नहीं कि आप कहें कि यार मेरे पास पैसा है ही नहीं, चलो यार उधार लेके खर्च कर देता हूँ। नहीं, पैसा जब तक आए ना आपकी जेब के अंदर, रिसीव हाथ में ऐसे पकड़ के जेब के अंदर रख के ऐसे पैसा आए ना, ना 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 तब तक आपने पैसा खर्च नहीं करना। अगर आप उसको खर्च कर देंगे तो फिर भी वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो रियल मनी को अंडरस्टैंड करें, रियल मनी के अंदर इन्वेस्ट करें। पैसा गार्बेज है, फजूल है, बकवास है, इसकी वैल्यू कम होती जाती है। बड़ा हाउस फजूल है, बकवास है, बड़ी गाड़ी फजूल है, बकवास है। ज़्यादा एसेट जो आपने ये कोट पैंट इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें लेके हमारी बड़ी पड़ी है, बकवास है, फजूल है, गार्बेज है, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म रहेगा, आपका अपना उसके ऊपर कंट्रोल हो, जहाँ से आपको रियल मनी आए और जहाँ से आपको पैसिव मनी आए। सोते हुए ख्वाब देख रहे हो,
साथ पैसा आ रहा हो, ये पैसा होना चाहिए आपके पास। आपकी ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੈਲਥ बढ़ती जाएगी ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਰੱਖੜ ਕੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਤਾੜਿਆ ਕਰੋਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੁੱਢੇ ਵਾੜੇ ਟੋੜ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਐ PR ਕੰਪਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਗੰਦੀ ਜੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੱਥ ਫਲਾ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਟੋਰ ਵੇਖੀ ਹੋਇਆ, ਹੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-4 ਮਾਲਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਨ ਰੋਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ बनना ਆਪਾਂ। तो पैसे को अंडरस्टैंड करके चलें, समझदारी के साथ चलें। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इंजॉय करें।